हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो को आरंभ करते हैं और आज हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज 9 का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस का तर्कत में अभी हम लोग को एग्जाम्पल का फॉर्म चल रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करने जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने से पहले हम लोग ये केस जान ले। तो आपको 2-3 चीज़ बताया गया था कि इस चैप्टर में हम लोग जो भी बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर हम लोग को ये जो बेस होगा, ठीक ना, इसको हम बी कहेंगे और इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी और इसको एच हम लोग कहते हैं त्रिभुज के अनुसार। और इसी पर हम लोगों को जो मान निकालना होगा, इस विभिन्न मानों को हम लोग आज स्टडी करेंगे और उस पर मान निकालेंगे। तो इस पर हम लोग आधारित हम लोगों ने क्या किया था कि इस पर हम लोग हल किए थे और इसका हम लोग मान निकाले थे। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग हल कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग हल करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा दिया गया है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। इसके बाद ब्रैकेट में दिया है कि देखिए आकृति में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे कि वह क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आइए ये क्वेश्चन दिया है, √3 का मान 1 रखने के लिए 1.732 होता है, तो 32 लिया है, तो आप लोग को रखना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लिए। यहाँ उसको क्या करना है कि जो 5 मीटर ऊंचा खंभा है उसको 5 मीटर के जगह पर 1.3 मीटर नीचे तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब यहाँ शिखर पर नहीं, वह 1.3 मीटर नीचे तक वह पहुंचना चाहती है जहाँ वो सीढ़ी लगाई रही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए वह सीढ़ी की लंबाई क्या होगी और पाद बिंदु से उसकी दूरी कितना होगा ये बताना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए अपने बोर्ड पर। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पर इस फिगर में स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ए से बी और सी, यहाँ पर बी एक बीच में डाला गया है, ए बी सी और डी। यहाँ पर देखिए ए से सी तक की जो है वह है बिजली के पोल की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 मीटर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ से हमारा इस प्रकार से अगर हम सूचित करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि ये 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5 मीटर की है। और यहाँ और ये जो दिया गया है 1.3 मीटर क्या है, नीचे है। अर्थात जो पोल पर जो चढ़ना है उसको यहीं तक चढ़ना है, यहाँ नहीं चढ़ना है। और इसके बाद दिया है कि 60 डिग्री का यहाँ पर क्या है, कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री के कोण पर इस सीढ़ी को क्या करना है, रखे जाना है। तो बताना है ये चीज़ कि सीढ़ी की लंबाई अर्थात ये क्या है, वाट है। और ये जो दिया गया है ये भी क्या है, वाट है। आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोल्यूशन जब भी करेंगे स्पष्ट होना जरूरी है। तो हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि ए सी क्या है, तो सीढ़ी की ऊंचाई है। क्या है, तो सीढ़ी की ऊंचाई है। ए सी सीढ़ी की ऊंचाई है, वह कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और ए बी सीढ़ी के नीचे सीढ़ी के नीचे की लंबाई है, वह कितना है, 1 आपका 3 है, 1.3 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग का है सीढ़ी के नीचे तक की ऊंचाई है। और इसके बाद में आपका जो है वह निकालने वाला में है कि आपका बी से डी अर्थात बी डी जो है वह सीढ़ी है। BC सीढ़ी बराबर आपका क्या है, वाट है। और इसके बाद में CD पाद बिंदु है, पाद बिंदु से दूरी कितना है
तो ये भी व्हाट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी को क्वेश्चन को हल करना है, इसे ही हमें क्या करना है, हल करके आंसर निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज बी सी और डी में। तो बी सी डी यहाँ पर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, और हम लोग लिखेंगे कि बी सी डी त्रिभुज में अब बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बी सी डी त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमको बी से सी की लंबाई जो है वह ज्ञात करना है। तो बी सी हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में से क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा 1.3 मीटर। हम इसको घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो हम लोग जो घटा कर निकालेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 घट गया तो 3, यानी 3.7 मीटर। ठीक है, तो 3.7 मीटर हम लोग का आ गया क्या चीज़। अब ऊंचाई इसका बचा हुआ है जो कि यहाँ से बी और सी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको ये मालूम है और हमको सीढ़ी की निकालना है। तो यहाँ पर लंब और यहाँ पर कर्ण है। तो इस प्रकार से हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग फॉर्म लेंगे जो कि साइन थीटा का फॉर्म होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई लंब। तो यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। और यहाँ पर हम लोगों का पी जो है हमारा बी सी जो है वह लंब है नहीं, यानी हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पी बाई यहाँ पर क्या बी, पी बाई एच। तो यहाँ पर इसका मान डालेंगे। ठीक है, तो मान जब हम डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पी का मान कितना यहाँ पर हमारा आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3.7 मीटर। और इसके बाद में हमारा जो आधार है, यहाँ पर जो कर्ण है वह कर्ण हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम उसका नाम लिख देंगे क्या, तो बी से डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इतना हल किए। इसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, मानों को डालकर हल करना शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर मान डालेंगे। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, तो √3 और बाई 2। यहाँ पर इक्वल टू में यहाँ पर हमारा कितना है, तो यहाँ पर 3.7 और मीटर बाटा में बी डी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि बी डी को यहाँ पर हम लाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3.7 और यहाँ पर हमारा यहाँ जब यहाँ गुना के फॉर्म में से है तो यहाँ पर गुना हुआ है तो ऊपर गया है तो ये नीचे आएगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया, 2 से गुना हो गया और ये ऊपर जो है वह क्या हो गया, भाग के रूप में √3 हो गया। अर्थात क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर रूल फॉलो किया गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अब कटाएंगे। ठीक है, तो कटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो बी डी हमको निकालना है, इसमें फॉर्म में ही दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था, अभी हम बताए हैं। तो यहाँ पर उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3.7 ठीक है इंटू 2 हो गया और यहाँ पर √3 का मान दिया है कि 1.73 आपको डालना है। ठीक है, तो हम 1.73 का हम यहाँ पर मान डाल दिए और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो कटाने के बाद में हमारा यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त होगा, यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं पहले। तो 7 2 जा हो गया कितना 14, 14 का हो गया 4, 3 2 जा 6 1 7। तो यहाँ पर इतना हो गया बाटा में 1 पॉइंट, यहाँ पर 7 4 हो गया 7 3 और इसको हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद हम यहाँ पर कटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जा रहा है, वह संख्या हमारे लोग का हो जाएगा कि 4.28 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग हल करके यहाँ पर मान निकाले कि 4.28 मीटर। और ये जो हमारा ऊंचाई है, यह हमारा जो ऊंचाई है वह है सीढ़ी, ऊंचाई तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई है। अब हम लोग सीढ़ी की लंबाई निकालने के बाद में हल करेंगे और निकालेंगे कि यहाँ से सी और डी अर्थात पाद बिंदु की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग को बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए ये चूँकि हम लंबाई जानते हैं और इसको निकालना है, तो ये लंब हो रहा है और हमारा ये आधार हो रहा है। तो इस प्रकार से लंब और आधार के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पर tan थीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमारा यानी P/B।
ठीक है। अब हमारा tan यहाँ पर मान रखेंगे तो tan हमारा कितना है, तो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर हम लोग मान डालेंगे P/B, तो P यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर निकला हुआ है हमारा 7.3 निकला गया था, पीछे है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, आधार का मान यहाँ पर हम डाल दिए क्या, तो CD, ठीक है। अब हम लोग को क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान डालेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 7.3.7 और यहाँ पर हो गया हमारा CD। अब यहाँ पर देखिए एक छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो ये यहाँ गया, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर CD बराबर हम लोग को निकालना है, तो CD बराबर हो गया हमारा 3.7 और डिवाइड √3। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर 3.7 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हम इसका मान डालेंगे, तो यहाँ पर मान हो गया हमारा 1.73, ठीक है। इसको डाल करके हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे, तो इसको हल करने के बाद में हम लोग को मिलेगा 2.14 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर हम लोग का बेस, तो ये भी हम लोग निकाल लिए और इसकी भी हम लोग लंबाई निकाले। तो इस प्रकार से हम हल करके क्वेश्चनों का हल आंसर करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग और सीखते हैं।